हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और इसके अंदर जो सबसे पहली जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीखने वाले हैं। तो वी कैन राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्न्स्ट इक्वेशन। अच्छा बच्चों, आप मुझे बताइए नर्न्स्ट इक्वेशन क्या होती है। कल बताई थी मैंने आपको क्या होती है। ई सेल बोलेंगे मेरे साथ साथ, ई नोड सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे 0.059 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वेरी गुड, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्शन क्वोशिएंट। अब हमें क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और हम तो जानते हैं कि 8 इक्विलिब्रियम स्टेज जो Q है वो क्या हो जाता है K। अगर मैं कंसंट्रेशन के लिए बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? Kc। अच्छा, इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेज है? इक्विलिब्रियम वह स्टेज होती है जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाती है? कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ रहे हो? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में अब कोई चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो चुकी है। तो सेल को जितना वर्क करना था वो कर चुका, अब सेल वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब बच्चों ध्यान देना इस जगह पे, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर हमारा ई सेल क्या होगा? 0। ध्यान रहे, ई नोड सेल 0 नहीं होगा, क्योंकि ये किस पर लिखते हैं हम? स्टैंडर्ड कंडीशन पे। कौन 0 हो जाएगा? ई सेल 0। क्यों हो गया? बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या हो गई? कांस्टेंट। नाउ देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन, सो सेल डज नॉट वर्क। ओके, तो बच्चों ई सेल हो गया 0 और Q बन गया Kc। तो रिएक्शन में क्या चेंज आएगा? मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.059 अपॉन n, और मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? log Kc। या इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं बच्चों, क्या इसको आप लोग इधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0.059 अपॉन n log Kc इज इक्वल टू ई नोड सेल। क्या फाइंड आउट करना है मुझे? Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आ गया, log Kc इज इक्वल टू n ई नोड सेल अपॉन 0.059। यही है हमारा फॉर्मूला, मिल गया खजाना। क्लियर? तो बच्चों इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गिवन हो तो हम log Kc निकाल सकते हैं, और log Kc से हम Kc, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, log और एंटी log। तो बच्चों जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया? ठीक है, तो ये थी हमारी पहली एप्लीकेशन। अब हम इससे रिलेटेड करते हैं वन क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम इसके न्यूमेरिकल की ओर। देखो क्या न्यूमेरिकल है हमारा, वो देखते हैं हम। ये क्वेश्चन हमको गिवन है। क्या क्वेश्चन गिवन है उसको देखते हैं हम। जिंक प्लस Cu+2 एक्वस
और इससे बन रहा है कॉपर प्लस जिंक प्लस 2। ठीक है, ई नोड सेल गिवन है, जानते हैं हम। कौन सा सेल है ये, कौन सा सेल है, डेनियल सेल। और डेनियल सेल के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना होता है, फिक्स होता है 1.1 वोल्ट। और हमें इसका क्या निकालना है, केसी। ठीक है, तो वही जो अभी जस्ट हमने लिखा था फॉर्मूला, क्या लिखा था हमने, log केसी इज इक्वल टू एन ई नोड सेल अपॉन 0.059। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन। हम चाहें तो डायरेक्ट पता लगा सकते हैं, सिखाया हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, 2। कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन। ध्यान रहे रेडॉक्स में जो इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो सेम होगा। अगर सेम नहीं है तो फिर आपको उसको इक्वल करना पड़ेगा, वही हमारा क्या होगा, n। तो n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, यहाँ पर 2 हो गई। ई नोड सेल हमें गिवन है 1.1 अपॉन 0.059। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 37.28। बच्चों ये आ गई log केसी की वैल्यू। क्या हमसे log केसी पूछा, क्या नहीं पूछा, तो फिर हमसे क्या पूछा, केसी पूछा। तो हम क्या करेंगे, log को हटाएंगे, log को उधर भेज दिया, तो ये क्या बन गया, एंटी log। अब बच्चों हमें एंटी log सोल्व करना आता है। क्या बताया था मैंने आपको, 2 टाइप से मैंने आपको एंटी log सोल्व करना बताया था, एक तो प्लस वाला, एक माइनस वाला। मैंने माइनस वाले के लिए कहा था कि जब एंटी log माइनस में हो तो पॉइंट के पहले वाले में 1 जोड़ो, पावर में लिखो, पॉइंट के बाद वाले को 1 से माइनस करो और उसके बाद जो वैल्यू log की होती है उसको लिख दो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना, पॉइंट के पहले कितना है 37 चला गया पावर में। अब मुझे इस 0.28 की log की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जब जो भी कोई एडजेसेंट हो या सिमिलर हो, जैसे कि मुझे पता है कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30। याद रहे बच्चों, इन log या एंटी log की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, एग्जाम में गिवन रहेगी। और नहीं भी गिवन होती है तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हो। तो 0.30 की वैल्यू कितनी है, log 2। यहाँ पर कितना है 0.28, इसका मतलब 2 से कम हो गई, तो लगभग मैं कितना लिख सकता हूँ 1.9। और ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर बात है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन का, ठीक है, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। ले लिया, चलो अब बढ़ते हैं हम सेकंड एप्लीकेशन की ओर। सेकंड एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, सेकंड एप्लीकेशन गिव्स एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की गिब्स एनर्जी हम कैसे निकालें। तो देखो बच्चों, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में कि जो गिब्स एनर्जी होती है, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क राइट है, बताया था मैंने। तो अगर हमारे पास यूजफुल वर्क की वैल्यू आ गई तो वही किसकी वैल्यू होगी, गिब्स एनर्जी की। और फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूजफुल वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ
total charge and its cell potential एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए यूजफुल वर्क क्या है बच्चों? यूजफुल वर्क एक प्रोडक्ट है किसका? टोटल चार्ज का और उसके सेल पोटेंशियल का। तो मैं यूजफुल वर्क क्या लिख सकता हूँ? मैं यूजफुल वर्क को W मैक्सिमम भी बोल सकता हूँ। तो बच्चों मैं यूजफुल वर्क क्या लिख सकता हूँ? टोटल चार्ज मतलब NF, F का मतलब क्या है? फेराडे, 1 फेराडे चार्ज, और उस रेडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक है? तो ये हो गया टोटल चार्ज इनटू ई सेल, सेल पोटेंशियल, मतलब W यूजफुल हमारे पास क्या हो गया बच्चों? NF ई सेल। और W यूजफुल किसके इक्वल है? गिब्स एनर्जी। तो माइनस डेल जी इज इक्वल टू कितना हो गया? NF ई सेल। या मैं लिख सकता हूँ गिब्स एनर्जी क्या हो गई? माइनस NF ई सेल। ये लो बच्चों, ये हमारा आ गया फॉर्मूला। अगर आपको सेल पोटेंशियल गिवन है तो आप गिब्स एनर्जी निकाल सकते हो, और अगर आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गिवन है तो आप स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकाल सकते हो। ये हो गई हमारी सेकंड एप्लीकेशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं हम आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारे पास क्या है वो देखते हैं हम। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन है। गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है? तो बच्चों हम तो जानते हैं, वी नो दैट, कि डेल जी क्या होता है? डेल जी नोट जी प्लस RT ln Q, पता है ना? 8 इक्विलिब्रियम, Q क्या हो जाता है? Kc बन जाता है। डेल जी क्या हो जाता है? 0, बताया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल जी क्या होता है? 0। कहाँ पर? इक्विलिब्रियम पर। Eb क्या हुआ था? 0। तो रख दो वैल्यू, 0 इज इक्वल टू डेल जी नोड प्लस RT ln Kc। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? डेल जी नोड इज इक्वल टू माइनस RT ln Kc। जब ln को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? 2.303 log RT Kc। अगर आपको ध्यान हो तो ये रिएक्शन हमारे क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में भी आई थी। तो बच्चों ये हो गई हमारी थर्ड एप्लीकेशन। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और बच्चों ये ख़त्म हो गया एप्लीकेशन ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन, लेकिन टॉपिक ख़त्म हुआ है, अभी हमें इसके एग्जाम्पल्स करने हैं। तो देखो बच्चों, पहला एग्जाम्पल, ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड that is contact with solution of pH 10
ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जो कितने सॉल्यूशन के पीएच में है, 10 पीएच वाले सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है। देखो बच्चों, जब भी आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जाए, क्या पूछा जाए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालना है। ध्यान रहेगा, जब तक क्वेश्चन में वो नहीं बोले कि वो कौन सा पोटेंशियल पूछ रहा है। हमारे पास दो पोटेंशियल होते हैं, एक तो होता है रिडक्शन पोटेंशियल और एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर उसने क्या दिया है कि फाइंड आउट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तब तो वही निकालना, लेकिन अगर उसने मेंशन नहीं किया है तो फिर कौन सा निकालोगे, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या करवाएंगे, रिडक्शन, और हमें पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन इस प्रकार से होता है, यानी कि 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और H2 गैस बन जाती है। ठीक है, ये एक हाफ सेल है, क्योंकि इसने पूछा ही किसके लिए है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, हाफ सेल के लिए। और हम क्या निकाल रहे हैं, हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये बताओ मुझे, इसकी पीएच कितनी गिवन है, 10। तो बताओ यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन कितनी होगी, मैंने वो कहा है pH = क्या होता है, -log कंसंट्रेशन ऑफ H+, अगर pH 10 है तो -log H+। तो बच्चों H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, -anti-log 10। और मैंने आपको कहा ही है -10 है तो पावर में क्या आ जाएगा, 10⁻⁻10। ये हमारे पास क्या आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ H+, ये हमें गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है कितने, 2। हमें क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, E रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल -0.059 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हाफ सेल के लिए क्या बन गया, सेल पोटेंशियल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हम क्या करते थे, एक सेल का सेल पोटेंशियल निकालते थे इस फॉर्मूले से। हम इस फॉर्मूले से हाफ सेल का पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं अगर हमें उसकी कंसंट्रेशन गिवन हो। हमें इससे क्या पूछा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा, E0 रिडक्शन पोटेंशियल। और हम सभी जानते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का E0 कितना होता है, 0 -059 अपॉन n, n की वैल्यू कितनी, 2। और log प्रोडक्ट कौन है, H2 गैस। और H2 गैस हम जानते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पर इसका प्रेशर कितना होता है, 1 atm। ध्यान रहे बच्चों, अगर आपको सॉलिड गिवन है तो उसकी यूनिट क्या होती है, 1, वहाँ पर आप कंसंट्रेशन 1 लोगे। लेकिन अगर आपको गैस गिवन है तो आप क्या लोगे, उसका प्रेशर, जो प्रेशर गिवन है, 1 गिवन है तो 1 लिया मैंने। लेकिन अगर यहाँ पर प्रेशर 2, 3, 4 तो फिर मैं वहाँ पर उतना ही लेता। प्रेशर ऑफ गैस को हम अपनी नंस्ट इक्वेशन में इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट कौन है, ये, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, H+ और H+ का स्क्वायर, आगे 2 लगा हुआ है ना, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा, -0.059 अपॉन 2 log 1/10⁻⁻10, और ये हो गया 2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -0. इसको तो क्या कर दो, काट दो, 0.029 कर दो log, पर कितना हो जाएगा, 10⁻20 और -0.029 और log 10⁻20 का क्या हो जाएगा, 20
मल्टीप्लाई कर दो, वापस हमारी वैल्यू यही आ जाएगी माइनस का 0.59 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों बात समझ में आई क्या? नंस्ट इक्वेशन से हम हाफ सेल का भी सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। उसने क्या पूछा हो, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। अगर उसने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है तो उसको आप क्या कंसीडर करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तब आप उसका क्या करवाओगे, रिडक्शन, और तब उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी हमारी इक्वेशन। लेकिन अगर उसने यहाँ क्या पूछा होता, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसका, हाइड्रोजन का, तो फिर रिएक्शन ये नहीं होती, क्या हो जाती, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब इसका क्या कर देता हमें, रिवर्स। क्या करता है इसका, ऑक्सीडेशन। तब क्या होता, H2 गैस यहाँ आता और H प्लस उधर, तब H प्लस हमारा क्या होता, प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट कौन होती, H2 गैस होती। बात समझ में आ रही है क्या? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और जिन बच्चों को समझ में आ गई हो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। और जब तक सॉल्यूशन का पता लगेगा साला क्वेश्चन का पता नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमें क्या गिवन है, एक रिएक्शन गिवन है, और ये अब आपके सामने आ चुकी है रिएक्शन। ठीक है, ये आ गई है आपके सामने रिएक्शन 2Fe + 2 + I2, ये सॉलिड है। ठीक, क्या क्या गिवन है आपको वो देखते हैं हम। ई नोड सेल गिवन है 2.36 वोल्ट, डेल जी नोड निकालना है। ठीक है, और एक क्या निकालना है हमें, केसी। और बच्चों स्टैंडर्ड डेल जी नोड निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, -NF ई नोड सेल। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेडॉक्स रिएक्शन। तो पता करो, देखो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, I- मतलब -1, इधर कितना हो गया, 0। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। ये तो हमने क्या निकाली, ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें क्या देखना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना कि पहले ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर पता कर लो कि कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। अब जिसमें चेंज हो रहा है वो इधर कितने हैं, 2, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी इधर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेडॉक्स रिएक्शन कितना आया, 2। F की वैल्यू हमें पता है 9.6, ई नोड सेल हमें गिवन है 2.36। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास आ गया किस में, जूल में। ठीक है, या तो जूल में लिख लो, या फिर अगर आप इसको चाहते हो किलो जूल में लिखना तो -45.548 किलो जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया डेल जी नोड। अब हमें क्या निकालना है, केसी। और अभी अभी मैंने आपको डेल जी नोड और केसी के बीच में क्या रिलेशन बताया, 2.303 RT log केसी। ठीक है, तो हमारे पास डेल जी की वैल्यू क्या है, इसको हम जूल में लेंगे, -45548 -2.303। आर की वैल्यू आप लोग सब जानते हो, जूल में लेना है क्योंकि ये किस में है हमारा, जूल में। टेम्परेचर कितना है, 298। टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन। क्या क्वेश्चन में गिवन था क्या, नहीं। फिर मैंने कहाँ से ले लिया इसको, जब भी अगर वो आपको टेम्परेचर मेंशन ना करे तो आपको 298 केल्विन ही मानना है इनटू केसी।
तो केसी क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 45548 अपॉन 2.30, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमारे पास आएगा 5705.84। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, लॉग कैसी है बच्चों, ये लॉग कैसी है, ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आई है, ये लॉग केसी की। पूछा क्या है, केसी, तो बच्चों केसी क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 7.98, पॉइंट के पहले वाला पावर में चला जाएगा। अब 0.98 कौन से लॉग की वैल्यू होती है, आप लोग मुझे बताइए। 98 आ रहा है, तो 98 किसकी वैल्यू होती है, लगभग log 9 की वैल्यू क्या होती है, 3 का स्क्वायर। log 3 कितनी होती है, 0.47, 0.47, यानी कि ये हो गई हमारे पास 0.94। इसका मतलब जो वैल्यू होगी वह 98 की log 9 से तो ज़्यादा ही होगी या कम होगी, ज़्यादा होगी। तो लगभग हम इसको कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 9.9 मान लो, ठीक है। 0.94 log 9 की वैल्यू, लगभग अप्रोक्सीमेट हमारा ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ये बात समझ में आई ना, 0.98 कौन से log की वैल्यू होती है, हमें लगभग ये पता करना होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। 0.98 क्या होगा, log 10 की वैल्यू से कम ही होगी। तो इस प्रकार से हम अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज वो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। चलो बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इक्वेशन हमें गिवन है, निकल है यहाँ पर सॉलिड, प्लस रिएक्शन हो रही है विद सिल्वर, जिसकी कंसंट्रेशन हमें साथ में गिवन है, बन रहा है निकल प्लस 2 0.160 m प्लस 2 Ag सॉलिड, ठीक है बच्चों। ई नोड सेल हमें यहाँ पर गिवन है 1.05 वोल्ट और हमसे ई सेल पूछा है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, तो देख लीजिए बच्चों। सीधा फॉर्मूला हमारे पास ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नोड सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हमें ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है, मतलब ये तो हो गए प्रोडक्ट और ये हो गए हमारे पास रिएक्टेंट, ठीक है। तो बच्चों ई नोड सेल 1.05 है माइनस 0.059, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन देखें, इसमें भी 2, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, और कितने हैं ये देखो, Ag प्लस से क्या बन रहा है, Ag 1 इलेक्ट्रॉन, बट Ag प्लस कितने हैं 2, तो इंटू 2 कर दो, ये हमारे पास बैलेंस आ गया, मतलब यही हमारे पास है। अगर ये वैल्यू हमारे पास बैलेंस नहीं आती तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता किसी नंबर से और दोनों वैल्यू को बैलेंस करना पड़ता, दैट इज वैल्यू ऑफ n। 2 आ गई log, प्रोडक्ट कौन है, ये तो सॉलिड है, ये है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि निकल प्लस 2 की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट कौन है, ये यानी कि Ag प्लस की कंसंट्रेशन। पावर में क्या आएगा 2, आगे 2 लगा हुआ है, बस ये हमें सोल्व करना है। तो बच्चों ये वैल्यू तो तुम्हें पता है, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 0.029 log निकल प्लस 2 की कंसंट्रेशन कितनी है, इतनी। इसको हम अगर चाहें तो इजीली ऐसे लिख सकते हैं, क्या 16 × 10⁻² लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, राइट। अपॉन Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 × 10⁻³ स्क्वायर। तो बच्चों हम पहले इसको सोल्व कर लेंगे। माइनस 0.029 log, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 × 10⁻⁶।
4 से ये कट गया 4 टाइम्स, और इसको ऊपर ले जाओगे तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.05 ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.029 log 4 इंटू 10⁻⁴ ये आ जाएगी। आगे हम इसको कैरी करते हैं, कैरी, ठीक है। log 4 इंटू 10⁻⁴ को मुझे सोल्व करना है, तो देखो अलग से सोल्व करके देख लो आप लोग। log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.60 बताई हुई है, और इसकी कितनी जाएगी 4, मतलब कितना हो गया 4.60, तो इंटू 4.60, ठीक है। तो यहाँ पर ई सेल हमारे पास कितना आ गया, 1.05 माइनस, आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू आएगी 0.13, और हमारा आंसर हो गया 0.92 वोल्ट। ठीक बच्चों, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हुई। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सी बार ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, कंपटीशन लेवल में भी और बोर्ड में भी, तो आपको ज़रूर से ज़रूर इसको ध्यान रखना है। मिलते हैं कल इसी वक्त क्लास में।